प्राचीन भारत के ऋषि महर्षि अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञानी, भक्त और परोपकारी संत थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने भगवदीय ज्ञान का मुक्त हृदय से प्रचार प्रसार किया। जगदात्मा भगवान एक ही हैं, फिर भी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश, स्कंद तथा विष्णु के राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों के नाम पर उन्होंने पुराणों तथा उपासना ग्रंथों की रचना कर विभिन्न रुचि के प्राणियों को उस एक ही परमात्मा की प्राप्ति की ओर प्रेरित किया। इसी परंपरा में शिव अवतार राम भक्त हनुमान जी के नाम पर भी कई उपासना पद्धतियां प्रचलित हैं। हनुमान जी पर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और तुलसी साहित्य में प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। तंत्र साहित्य में भी उनकी उपासना के चमत्कारिक प्रभाव निर्दिष्ट हुए हैं और हनुमत उपासना कल्पद्रुम आदि कई स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे हनुमान जी के रुद्र रूप की विवेचना। श्री हनुमान जी साक्षात परमेश्वर रुद्र हैं। उनके रुद्र रूप में अभिव्यक्ति वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण आदि शास्त्रों में यथा प्रसंग निरूपित है। संत महात्माओं की वाणी और उक्तियों में भी आंजनेय हनुमान की रुद्र रूप में मूल अभिव्यक्ति स्वीकार की गई है। महाराष्ट्र प्रदेश के महान संत तुकाराम का वचन है, तुका म्हणे रुद्रा अंजनीचिया कुमरा। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के संस्तवन में उनके रुद्रावतार की ओर संकेत किया है। जयति मंगलाकार संसार भारापहर वानराकार विग्रह पुरारी। श्री हनुमान के परब्रह्म स्वरूप का चिंतन हमारे पुराणों में अधिकाधिक उपलब्ध होता है। श्री राम प्रोक्त कवच के प्रसंग में श्री सनत कुमार जी की हनुमान जी के संबंध में प्रशस्ति है कि वे सब रूपों में अभिव्यक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, सृष्टि करते हैं और उसका पोषण करते हैं, एवं वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। स सर्वरूप सर्वज्ञ सृष्टि स्थिति करो अवतु, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात देवो महेश्वर। त्रिपुरनाश के पहले देवताओं ने भगवान शंकर की विभूतियों का वर्णन करते हुए उनके हनुमान स्वरूप का स्मरण किया है। आदित्यानाम वासुदेवो हनुमान वानरेषु च। श्री हनुमान के परब्रह्म स्वरूप की संपूर्णता की आधारशिला है उनकी श्री राम और श्री रुद्र से अभिन्नता, एकाकारता। श्री ब्रह्मा ने श्री राम के स्तवन में उनको 11 रुद्र एवं भू आदि तीनों लोक कहा है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं, और जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वरूपगत अभिन्नता का स्पष्टीकरण श्री हनुमान नाटक में भी उपलब्ध होता है। श्री महादेव और श्री राम के परम तेज स्वरूप पवन कुमार हनुमान हैं। संप्रात पवनात्मज पटुमह श्रीकंठ वैकुंठयो। श्री हनुमान के परब्रह्म स्वरूप का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद के तारसारो उपनिषद में भी मिलता है। मिथिला के राजकीय उपवन में राजर्षि विदेह जनक को परब्रह्म विद्या को उपदेश देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने 2 शिष्य बृहस्पति और भारद्वाज के प्रश्न करने पर अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय पर तत्व प्रकाश डाला। भारद्वाज द्वारा तारक के रूप का विवेचन करने के लिए आग्रह किए जाने पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र में ओम ब्रह्मा है, नकार विष्णु है और मकार रुद्र है। ओमिति ब्रह्मा भवति, नकारो विष्णुर्भवति, मकारो रुद्रो भवति। तारक ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए याज्ञवल्क्य ने तारक तत्व के निरूपण में रुद्र के रूप पर हनुमत परक विचार प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, ओम परब्रह्म है, यही उपास्य है, यही सूक्ष्म रूप में अष्टाक्षर मंत्र है। अकार प्रथमाक्षर है, उकार द्वितीयाक्षर है एवं मकार तृतीयाक्षर शिव हनुमान है। मकाराक्षर संभूत शिवस्तु हनुमान स्मृत। परब्रह्म नारायण ही शिव स्वरूप हनुमान है। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को बोध प्रदान किया है कि ओम परमात्मा नारायण ही रुद्रावतार श्री हनुमान है। जांबवन ने श्री राम को रुद्रावतार हनुमान की स्तुति करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, देव रुद्रावतारो अयम मारुति रुद्रस्तुति क्रियताम। हनुमत सहस्त्रनाम श्लोक में क्रमशः श्री हनुमान के रुद्र, शिव, विश्वनाथ, सदाशिव, महेश्वर, गिरीश, गिरिजाकांत और रुद्ररूप आदि नामों का उल्लेख है।
साक्षात भगवान शिव द्वारा श्री हनुमान संस्तुत हैं। परब्रह्म रुद्रावतार हनुमान का वृत्तांत वेद, पुराण, रामायण, तंत्र मंत्र और अन्य कृतियों में भी उपलब्ध होता है। श्री हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप हैं। आनंद रामायण इस संदर्भ में कहती है, रुद्रावतारा समजज्ञे वायुपुत्र प्रतापवान। यह कथन सर्वदा वेद सम्मत है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवियों तथा मनीषियों ने भगवान विष्णु अर्थात श्री राम के गुणगान से अपनी वाणी पवित्र की। इन्हीं कवियों के मध्य में श्री रुद्रावतार हनुमान की भी गणना हुई। महामती श्री शिवलाल पाठक ने मानस अभिप्राय दीपक के किष्किंधा कांड में लिखा है कि यह किष्किंधा शंभू की पुरी साक्षात काशी है। इसमें दीप सजाया गया है जो प्रतिपद में प्रकाशित होगा। जो लोग किष्किंधा और काशी के तत्वज्ञ हैं अथवा रसिक हैं, उन्हीं के हृदय में यह दीपक शोभित होगा। नेत्र विहीन अंधे को इसका प्रकाश नहीं दिखेगा। इस काशी किष्किंधा में पापियों, राक्षसों के पाप का नाश कर उनको भगवत धाम भेजने वाले वानर हैं। यह मुक्ति प्रदायिनी भूमि है। इसमें उमा शंभु संवाद है एवं भवानी शंकर जी निवास करते हैं। सशक्ति शक्तिमान श्री हनुमान यहाँ के निवासियों को नाद मुक्ति प्रदान करते हैं। मानस समयांक के रचयिता श्री शिवलाल पाठक ने किष्किंधा को काशी, हनुमान को शिव स्वरूप समझकर किष्किंधा कांड में श्री राम कथा का विवेचन किया है। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को क्रमशः इंदिवर और कंद के फूल का रूपक दिया है। जिस तरह कमल का फूल शिवजी पर चढ़ता है और सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होता है, उसी तरह श्री राम हनुमान रूपी शिव पर चढ़ते हैं और सुकंठ सुग्रीव रूपी सूर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। कुंद रूपी लक्ष्मण जी श्री राम रूपी चंद्रमा के प्रकाश में अखंड रूप से पूर्ण प्रकाशित होते हैं। श्री रामदूत हनुमान जी किष्किंधा कांड रूपी काशी में शिव रूप हैं। उनकी महाशक्ति ही भवानी पार्वती हैं। जिस तरह भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी एक ही रूप में विद्यमान हैं, उसी तरह सशक्ति हनुमान जी एक ही रूप में स्थित हैं। जिस तरह शिव का गुण तम रौद्र है, उसी तरह हनुमान जी का रौद्र रूप इस किष्किंधा रूपी काशी में प्रकट है। इसी प्रकार महाराज रघुराज सिंह ने अपनी प्रसिद्ध रचना राम रसिकावली में लिखा है कि महेश रूप हनुमान ने श्री सीता जी के शोक रूपी हलाहल विष का पान कर लिया। किस प्रकार भगवती श्री सीता ने पंचाक्षर मंत्र द्वारा श्री हनुमान को तृप्त किया था, इसका एक वर्णन आता है। लंका से वापस आने पर श्री सीता जी ने एक दिन श्री हनुमान को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। वे उनको बार बार भोजन परोसती गईं और वे उसे समाप्त करते गए। श्री सीता जी आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने ध्यान योग से समझा कि हनुमान तो साक्षात गंगाधर रुद्र हैं जो वानर रूप में प्रकट हैं। उन्होंने नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर भोजन अर्पित किया। श्री हनुमान जी तृप्त हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि परब्रह्म रुद्र रूप हनुमान जी की महिमा उन्हीं की कृपा से समझ में आती है। वे सर्वमंगल निधि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं। दास्य भक्ति के रसास्वादन के लिए उन्होंने हनुमान रूप में प्रकट होकर श्री राम की सेवा की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्र रूप हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा है, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। श्री हनुमान जी के चरित्र, लीला और महिमा का वेद भी पार नहीं पा सकते। श्री रुद्र रूप हनुमत तत्व का पूर्ण महत्वांकन असंभव न होने पर भी कठिन अवश्य है। जय श्री राम।